गुरुमुखो, मैं आपको एक बहुत प्यारा छोटा सा सत्संग सुनाने जा रही हूँ। गुरुमुखो, जब कोई साधु या संत उनके घर आते थे तो उनकी सम्मान पूर्वक परिक्रमा करते और सिर झुकाकर नमस्कार करते थे। संतों के चरणों को धोकर अमृत लेते, मन, वाणी और कर्म से उनकी सेवा करते थे। नियमित रूप से कथा और कीर्तन में भाग लेते थे। नवदा भक्ति और भक्ति प्रेम रस का आनंद लेते थे। रात्रि को ध्यान करते और मन को इधर उधर भटकने नहीं देते थे। प्रातःकाल पूजा की विस्तृति तैयार करते और अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान के प्रति दास समझकर समर्पित करते थे। अपनी जुबान से लगातार भगवान का नाम लेते और अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से अन्याय भक्ति में लगाए रखते थे। करते या विधि भक्ति ही अब जो प्रेम अपार, नेम छूटे प्रभु सो जुटे, रही ना दे संभार। तन सो दीजो जगत में, मन सो हरि के पास, जोग जीत पहचानियो ऐसे शोभन दास। गुरुमुखो, जब हम विधि पूर्वक भक्ति करते हैं तब आनंद प्रेम उत्पन्न होता है। जब इस प्रेम की स्थिति में होते हैं तो निमित्त और आचार विचार की बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। देह का ध्यान रखना अब महत्वहीन हो जाता है। भारी रूप से व्यक्ति संसार में रहता है लेकिन मन से वह भगवान के पास होता है। योग और साधना में निपुण संत जोगी जी ने इसी भक्ति और प्रेम की स्थिति को पहचान लिया था। संत शोभन दास जी ऐसे ही भक्त थे। एक दिवस गए बाग मझारे, लगे ध्यान में वादिन सारे। मन सो कंचन महल बनायो, रतन जटिलनी को बिनि आयो। सिंहासन तामाही सजायो, अद्भुत पट व मध्य बिछायो। कृष्ण सांवरे राधा गोरी, जीत पर आई सुंदर जोरी। सन्मुख बैठी निराहन लागे, वा छवि ही के माही पागे। आपा भूले तन सुधि नाही, 8 पहर बीते वा ठाही। प्रभु की प्रीत धनी दरसाई, दर्शन दीने वा मन आई। गुरुमुखो, एक दिन शोभन दास जी बाग में गए और पूरी तरह ध्यान में खो गए। उनके मन ने एक स्वर्ण महल की कल्पना की जिसमें रत्नों से सुसज्जित एक सुंदर भवन था। उसमें सिंहासन को सजाया और अद्भुत वस्त्रों को महल के मध्य में बिछाया। महल में राधा कृष्ण की सुंदर जोड़ी की कल्पना की। वह इस छवि को देखकर उसकी सुंदरता का आनंद लेने लगे। वह खुद को भूल गए और 8 घंटे वही ध्यान में बीत गए। भगवान की प्रेम में उपस्थिति का दर्शन हुआ और उनके मन में भगवान के दर्शन की एक गहरी अनुभूति हुई। गुरुमुखो, प्रत्यक्ष होए हिलाए तन, शोभन खोले नैन। परमानंद स्वरूप लखी, रोम रोम भय चैन। जब वह अनुभव प्रत्यक्ष रूप से सामने आया तब शरीर में एक आनंददायक हलचल हुई। उस समय उनकी आंखें खुल गई और देखने पर सुंदरता का एहसास हुआ। उन्होंने परम आनंद के रूप को देखा और महसूस किया। उस अनुभव से उनके शरीर में हर रोम में एक गहरी शांति और आनंद की अनुभूति हुई। परमानंद सुख शोभन छाए, कही प्रभु वर मांगो हितकारे। जो ही इच्छा होए तिहारो, शोभन कही कि अब क्या चाहिए, सकल मनोरथ पूर्ण लइए। शोभन सुनकर जोरी के वर मांग्यो तब यही, मेरे कुल में भक्ति ही सदा रहे या दई। गुरुमुखो, संत शोभन दास जी परम आनंद में थे। प्रभु ने कहा कि आप जो भी वर चाहते हैं वह मांग सकते हैं, जो आपके हित के लिए हो, जो भी आपके दिल की इच्छा हो। शोभन जी ने कहा कि अब कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि मेरे सारे मनोरथ श्री राधा जी के अति सुंदर स्वरूप के दर्शन से पूरे हो गए। परंतु एक वरदान यह भी दीजिए कि मेरे परिवार की भक्ति सदा बनी रहे।
प्रसन्न होई बोले गोपाला, भक्ति दई कुल कियो निहाला, तो कुल माही भक्ति चलेगी, 8वीं पीढ़ी जाए फलेगी। लेहूँ अंश अवतार जहाँ ही, भक्ति रूप धर आऊँ यहाँ ही, भवन तिहारे में ही आऊँ, कलयुग माही भक्ति चलाऊँ। हित के वचन कहे हरि सबही, अंतर्धान भये प्रभु तबही, शोभन वादिन सो अन्न जल त्यागा, हरि के रूप माही जिए पागा। नैन मूंद खोले नहीं, देखा ना संसार, 7 दिवस रही जा मिले, तन को जग में डार। गुरुमुखो, भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर बोले, मैंने तुम्हें भक्ति दी है, जिससे तुम्हारे कुल की मर्यादा उज्जवल हो जाएगी। इस भक्ति के प्रभाव से तुम्हारे कुल में भक्ति स्थायी रूप से चलती रहेगी। इस भक्ति का प्रभाव 8वीं पीढ़ी तक फलदायी रहेगा। मैं इस समय में एक अंश अवतार ग्रहण करूँगा। मैं भक्त के रूप में यहाँ आऊँगा और तुम्हारे घर में ही आऊँगा। मैं कलयुग में भक्ति का प्रचार करूँगा। हरि ने ये सब हितकारी वचन दिए। फिर प्रभु अदृश्य हो गए। संत शोभन दास जी ने उस दिन से अपनी आंखें बंद कर ली और संसार की तरफ नहीं देखा। अन्न और जल का त्याग कर दिया और 7 दिन तक इस संसार में रहने के बाद शरीर को यहीं छोड़कर परमात्मा